Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1 electrostatics, and this numerical is based on the concept of potential energy of the dipole placed in a uniform electric field, जिसका आर्टिकल मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। सो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, जिसका वीडियो मैंने पिछले लेसन में आपको शेयर किया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner or put in your final exam. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना देर किए आज उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज a dipole consists of an electron and a proton separated by a distance of 5 into 10 raised to the power minus 9 meter. Initially the dipole is aligned parallel to the direction of uniform electric field of 1.44 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the potential energy of the dipole to hold it and 60 degree with the direction of the electric field. I'm again repeating what he is saying. A dipole consists of an electron and a proton separated by a distance of 5 into 10 raised to the power minus 9 meter. Initially the dipole is aligned parallel to the direction of a uniform electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है यहाँ पर 1.44 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the potential energy of the dipole to hold it at 60 degree with the direction of the electric field. तो चले आज इस न्यूमेरिकल को डायग्रामेट्रिकली समझते हैं। वो क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। Suppose this is the uniform 2-dimensional electric field. अब यहां पर आपको एक डाइपोल दिया गया है और उस डाइपोल के एक एंड पर इलेक्ट्रॉन रखा गया है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यू नो इट वेरी वेल। इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय माइनस ई, इस पे चार्ज है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Electron is a negatively charged particle, you know that. माइनस 1.6 10 raised to the power minus 19 कूलम। और दूसरे एंड पर प्रोटॉन रखा गया है। प्रोटॉन पे यू नो दैट द चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इनिशियली उस डाइपोल को कैसे रखा गया है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज द डाइपोल। इनिशियली मैंने इस डाइपोल को, दिस इज द डाइपोल ए एंड बी। यहां पर आप देखिए कितना चार्ज रखा गया है इस पॉइंट ए के ऊपर, माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इस बी पॉइंट पे रखा गया प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। शुरू में डाइपोल को पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, and the dipole moment is from this to this direction. You know that it is a vector quantity and it is from negative pole of the dipole to the positive pole. और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यहां से इसका जो गैप है, यू नो दैट इसको हम 2a से डिनोट करते हैं। तो 2a आपको गिवन है 5 into 10 raised to the power minus 9 मीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डाइपोल का वो है 5 into 10 raised to the power minus 9 मीटर। अब इनिशियली ये कैसे रखा गया, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इनिशियल एंगल गिवन है आपको, दैट इज 0 डिग्री। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर रखा गया है वो भी आपको गिवन है, कितनी, 1.44
इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इस डाइपोल को यहां से उठा के वो कह रहा है कि आपने कहां पे होल्ड करना है, 60 डिग्री पे होल्ड करना है। मींस इस डाइपोल को अब मैं यहां से घुमा के कहां लेके आऊंगा, इस तरीके से घुमाऊंगा कि यहां पे एंगल कितना बने, 60 डिग्री। तो ये लो, ये मैं डाइपोल को घुमा दिया, दिस इज द डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल। इसी तरह यहां पे चार्ज है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, यहां पे चार्ज है +1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अब जो ये डाइपोल मूवमेंट है जो ऊपर की ओर जा रही थी, इट मेक्स एन एंगल से 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मेक्स एन एंगल से 60 डिग्री। दोबारा समझे, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसके अंदर शुरू में डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, जिसके एक एंड पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड दूसरे एंड पे प्रोटॉन है, द चार्ज इज सेम बट अपोजिट साइन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड दिस डाइपोल के जो दो चार्जेस हैं, जो दो पोल्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो एज पर डेफिनेशन द डिस्टेंस इज 2a, तो 2a इज 5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इनिशियली डाइपोल को कैसे रखा गया है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस θ1 इज 0 डिग्री, ये आपको गिवन है। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 1.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, जब आप इस डाइपोल को होल्ड करेंगे 60 डिग्री पे। मान लेते हैं मैं इस डाइपोल को यहां से रोटेट करता हूं और यहां लेके आता हूं, सो दैट इट्स डाइपोल मूवमेंट इट मेक्स एन एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री। तो इट मींस यू हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला था, यू नो दैट -PE cos θ2 minus cos θ1. Now what is the dipole moment? You know that dipole moment is a vector quantity and it is given by product of magnitude of the charge into 2a. और यहां पर आएगा आपका पास माइनस का साइन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर cos θ2 minus cos θ1. So you have to put the value of each and every term. Now what is Q? Magnitude of charge. Either you have to take the positive sign or negative sign. If it is magnitude, then it will be positive. So it means minus. Now what is Q? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now what is 2A? 2A is 5 into 10 raised to the power minus 9 meter. Now what is the electric field? That is 1.44 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb into cos θ2. Now what is θ2? θ2 is 60 degree minus cos θ1. θ1 is 0 degree. तो U comes out to be, देखें ध्यान से, minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into 5 into 10 की पावर minus 9 into 1.44 into 10 की पावर 4 into cos 60 degree. Now what is cos 60 degree? That is sin 30 degree. It means 1 by 2. Cos 0, that is 1. U comes out to be minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 into 5 into 10 की पावर minus 9 into 1.44 into 10 की पावर 4. 1 by 2 minus 1, that is minus 1 by 2. माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया 1.6 इंटू 5 इंटू 1.44 बाय 2 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर, देखें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो माइनस 19 माइनस 9 प्लस 4 जूल, तो U कम्स आउट टू बी दैट इज 10 की पावर माइनस 19 माइनस 9 माइनस 28 प्लस 4 माइनस 24. इट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 5.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 जूल. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी which is to be stored inside the dipole when it is to be hold it at an angle of say 60 degree with the direction of the uniform electric field. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और
इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये फ्रिक्वेंटली आपके पेपर में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।